तो जय हिंद बच्चों। तो आज हम बता रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, वीडियो का भी तीसरा दिन है। सबसे पहले केमिस्ट्री का पाठ पढ़ाया गया था, ठोस अवस्था बार पढ़ाया गया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया गया था? ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी आपको दिया गया था। ये आप क्लास 7 से 6 से पूरा पढ़ते आ रहे कि ठोस अवस्था होता क्या है। ठोस अवस्था वो होता है जिसके परमाणु कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, जो एकदम क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ठीक है, शुरू के वीडियो में आप ये देखे होंगे कि हमने ये पढ़ाया होगा कि जो परमाणु कण होंगे, अब परमाणु कण को या तो इस समय 12 में हम आ गए ना, तो या तो हम उसको बोल सकते हैं अवयवी कण। ये कण आप देखे होंगे कि हम बोलेंगे कि ठोस अवस्था में क्या होता है कि इनके कण क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। क्या होते हैं? एकदम पास पास। और एक पास रहेगा तभी ये क्या होगा, एकदम प्रबल होगा। इनके परमाणु कण क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। प्रबल यानी बहुत ही मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही मजबूत। इतना मजबूत होते हैं कि भाई उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। यानी अगर ये बताया होगा कि अगर ये ठोस अवस्था है, अगर इसको ठोस अवस्था अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, टूटेगा। ये बताया गया था। और क्या बताया गया था कि परमाणु कण ठोस अवस्था में जो अवयवी कण है वो गति करेगा कि नहीं करेगा? गति करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जगह भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी उसको जगह नहीं मिलता है। गति करने के लिए एक जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए। तो ठोस अवस्था में कोई खाली जगह नहीं मिलता। ये फर्स्ट वीडियो में बात हुआ था। सेकेंड वीडियो में क्या बात हुआ था कि ठोस अवस्था जो होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सा होता है? एक होता है क्रिस्टलीय होता है, एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ चीजें नया नहीं होता है। हम देखो, हम ये कहेंगे ना, देखिए अगर आप भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें नया नहीं होता है। देखो क्या होता है कि छोटे क्लास में बच्चे ठोस पढ़ते हैं, फिर बड़े क्लास में आएंगे सब तो उसकी संरचना पढ़ लेते हैं सब, और 9th 10th में उसके बारे में पढ़ लेते हैं ढंग से, और 12th में आके उसके पूरे खानदान के बारे में पढ़ लेते हैं, भाई कैसा होता है, उसके प्रकार कैसे, प्रकार कैसे होते हैं। और अब इसके आगे MBBS करने जाओ, चाहे नीट करने जाओ, चाहे नीट वही, चाहे कुछ भी करने जाओ, तो उसमें क्या होगा, एक लेसन का ही एक बुक बना रहेगा। अगर ठोस अवस्था तो ठोस अवस्था का बुक बना रहेगा, वही एक एग्जाम में आता है, एक लेसन का बुक बना रहता है। कुछ चीजें नहीं होता, बस उसी चीजों का करते हैं, आदमी बढ़ा देता है, बढ़ा चढ़ा के आ जाता है, जिसके बारे में अगर बेसिक चीज हमें छोटे क्लास से पता रहेगा तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या बताया गया था। क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनके कण क्या होते हैं, नियमित अवस्था में बने रहते हैं, नियमित अवस्था में। यानी हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस का 2 एग्जाम्पल दिए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे? हीरा और नमक। हीरा और नमक। इसका क्या एग्जाम्पल दिए थे? हीरा दिए थे, हीरा और क्या दिए थे? नमक। क्या? तो आप देखो क्रिस्टलीय शब्द जैसे अगर बता रहा है कोई, हम पहले ही बोले थे, पहले सेकंड वीडियो में भी बोले थे कि क्रिस्टलीय शब्द अगर कोई टीचर बता रहा है, चाहे कोई कह रहा है क्रिस्टलीय शब्द, तो तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए? तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए नमी, और नमी कह रहे, नमी के साथ साथ मुलायम और नुकीला चीज दिमाग में चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय का अगर उदाहरण लेंगे तो हमें हीरा, नमक और सारा मिल सकता है। ठीक है, अरे हीरा क्यों सर, तो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ का बात करते हैं तो हीरा होता है, और कम रेट का बात करते हैं तो नमक होता है। तो ये भी बताए थे कि क्यों नमक होता है, क्यों हीरा भी होता है, बताया गया था दोनों। ठीक है, तो बताओगे राहुल क्यों हीरा बताया गया था, कि हीरा और नमक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो कार्बन से बना होता है। हाँ, कार्बन के बांडों से बने होते हैं। कार्बन बांडों से बने होते हैं। हाँ, वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वही तो हम क्रिस्टलीय ठोस में अगर हीरा का बात करते हैं तो हीरा का हम एग्जाम्पल दिए थे कि हीरा जो होते हैं कार्बन बांड से बने होते हैं, यानी ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे बने होते हैं। ठीक, ये कार्बन बांडों से मिलकर क्या होते हैं, हीरा जो है बने होते हैं, ऐसा बताया गया था ना। तो क्या
इनके जो जितना इसके और इसके बीच में गैप है उतना ही इसके बीच में है कि नहीं है ना? उतना ही इसके बीच में है, उतना ही इसके बीच में है, उतना ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सब एक नियमित अवस्था में है कि नहीं? इनके आवयविक कण या परमाणु कण एक नियमित अवस्था में है, एक नियमित अवस्था में है, तो ये हमारा क्या होगा? क्रिस्टलीय कण। अगर हम बात करते हैं, चलिए सर आपने तो हीरा का एग्जाम्पल तो बढ़िया समझाया, अगर सर आप बात करते हैं नमक, तो नमक का क्या है? नमक का क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ोगे सब, NaCl। तुमको पता है कि सोडियम पे क्या होता है? प्लस का होता है, क्लोरीन पे क्या होता है? माइनस का होता है, ठीक है? हाँ, प्लस माइनस से याद आया कि गए थे एग्जाम देने, तो जिसमें उसमें भी वाइवा लेता है सब केमिस्ट्री में, तो मान लो पूरा 150 बच्चा, 150 बच्चा को एक दिन में निकालना इतना आसान काम नहीं है कि एक दिन में 150 बच्चे का हम लोग वाइवा ले ले, कोई टीचर ले ले। तो जो भी होता है शॉर्टकट में होता है, 10 बच्चे को बुलाया जाता है, 10 बच्चे से पूछा जाता है ये लिखो। तो उसमें इस समय भी अगर एग्जामर आगे पूछ रहा है कि बाबू सोडियम, जिंक, क्लोरीन और कॉपर पे ना आप आयन लिख के चले जाइए, आयन मतलब इसी बोलते हैं प्लस माइनस को, ठीक है? तो कई बच्चे ऐसे थे, हमको लग रहा है कि 150 में 70-80 बच्चे जो ऐसे थे सब जो गलती करके जा रहे थे सब। बताओ, प्लस माइनस नहीं आ रहा था कि भाई किस पे प्लस लगेगा किस पे माइनस लगेगा। शायद तुम लोग आता है ना? नहीं, मतलब बहुत पता होता है किस पे प्लस माइनस रहेगा, लेकिन और सारा कैसे मतलब पता अरे चलेगा किस- कि प्लस रहेगा और माइनस रहेगा? 1 से लेकर 30 तक के बीच में पता याद होना, बस 30 तक पता होना चाहिए, सब आगे का ट्रिक निकालने का है सब। जब ऊपर इधर है ना, है इधर क्लास 12 में P ब्लॉक, D ब्लॉक, ये क्या है? यही सब आयन बताएगा। ये आगे बताएगा कि भैया उस पर प्लस का चार्ज रहेगा कि माइनस का चार्ज रहेगा, सब वो आगे पढ़ना है, इसी में पढ़ना है, सब 12th में ही पढ़ना है, ठीक है? मतलब 1 से लेकर 30 तक तो हमें पता ही है, 1 से लेकर 20 तक तो हम निकाल ही लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक कैसे निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला पे? हाँ, बोरवरी के नियम के अनुसार 1 से लेकर 20 तक तो हमारा सही तो निकल ही जाता है, और 21 से 30 तक का क्या करना पड़ता है? हमें याद करना पड़ता है। और आगे अगर चाहिए 30 से आगे चाहिए और आगे चाहिए तो हमें P ब्लॉक, D ब्लॉक जो है बहुत सारा अभी क्लास 12 में ही पढ़ना है, सब बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो तुम्हें इसमें पता होता है कि सोडियम क्या होता है? प्लस का, और Cl क्या होता है? माइनस का। अगर ये नमक का जो बनाया जाए संरचना तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा Na+Cl+, Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na+, ऐसे नहीं बनेगा Cl माइनस Na, क्या ऐसे नहीं बनेगा? वो सब ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे ही संरचना बनेगा, ठीक है? तो इसमें तुम देख लो, इसके बीच और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उतने ही सब में है कि नहीं है? उतने ही सब में है ना? तो ये एक क्या है? एक नियमित अवस्था में, नियमित क्रम में है ये। तो अगर कोई एग्जाम्पल चाहे कोई भी अगर कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कहना कि क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होता है जिनके आवयविक कण एक नियमित अवस्था में होते हैं। कौन सा अवस्था में होते हैं? नियमित अवस्था में होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्योंकि ठोस हर एक चीज है, ठोस ये भी है, ठोस ये भी एक कांच है, ठीक है? ठोस क्या है? और ठोस तुम्हारा क्या है? रबर भी है। तो क्या होगा? ठोस तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस, और क्या होगा तुम्हारा अक्रिस्टलीय ठोस, ये बताया गया था ना? तो इसमें अगर कहा जाए कि कांच चाहे रबर, रबर भी क्या है तुम्हारा? ठोस है। रबर भी तो ठोस है ना भाई, द्रव तो है नहीं, वो गैस तो है नहीं, उड़ जा रहा है, पानी तो बना नहीं है द्रव जैसा, वो भी तो ठोस से काम कर रहा है ना? तो वो ठोस रबर क्या है? क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। कौन सा होगा? अक्रिस्टलीय, क्योंकि इनकी परमाणु क्रम एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है। क्यों? इनकी परमाणु क्रम दोनों अवस्था में हो सकते हैं, एक व्यवस्थित, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जितना हो उतना ही, एक व्यवस्थित क्रम में हो। तो एक व्यवस्थित क्रम में अगर रहता तो लचीला नहीं रहता, क्योंकि वो टाइट रहता, मजबूत रहता, प्रबल रहता। जब गैप ही नहीं है तो लचीला कहाँ से बनना है? अगर इसके अंदर गैप ही नहीं तो लचीला कहाँ से बनना है? समझ आ रहा है? तो जो लड़की सब बताए थे कि जो लड़की सब कान में पहनता है सब, चाहे जो लगाता है सर्वेंट हो, सब ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखो इस पे क्या बात हुआ था? क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार, कितने प्रकार बात हुआ था? अब अक्रिस्टलीय ठोस पे कितने प्रकार होते हैं?
ओके हाँ, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताया गया था ना? कि हाँ, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार बताया गया था ना कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या होता है? पहला क्या बताया गया था? आयनिक। आयनिक क्या होता है? आयनिक। दूसरा क्या होता है? संयोजक। ये ना बताया गया था। तीसरा क्या होता था? तीसरा बता दो। क्या? आणविक। तीसरा क्या था? आणविक था। और चौथा? चौथा नहीं था, उसके बाद से आणविक ठोस का भी प्रकार होता है। हाँ, ठीक है। आणविक ठोस, ये सब क्या है? देखो इसका परिभाषा, देखो तुम पढ़ रहे हो ना, कुछ चीजें ऐसी होती है उसकी परिभाषा उसी में छुपा रहता है। कल होता है यहाँ तक वीडियो में चला था और यहाँ तक तुम लोग भी पढ़े थे सब। तो हम आयनिक ठोस के बारे में हम क्या बता रहे थे? आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक मतलब क्या होता है? आयन होता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और क्या होता है? ऋणात्मक। होता ही नहीं होता। तो जो ठोस अगर ऋणात्मक और धनात्मक से मिलकर बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस। यानी देखो, क्या हम ऐसे ठोस को लिख सकते हैं? क्या ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, चाहे ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, चाहे यहाँ पे माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? हाँ। कौन सा इसमें सही है? नीचे वाला। कौन सा सही है? नीचे वाला। ऊपर वाला क्यों नहीं सही है? ऊपर वाला क्यों नहीं सही है? क्योंकि एक जैसा जब चार्ज यानी एक जैसा जब आयन एक पास आ जाते हैं तो एक पास आने की कोशिश में अपने से दूर भागते हैं। अपने से क्या भागते हैं? दूर। जब अपने से दूर भागेंगे तो क्या होगा? वो ठोस बनेगा? नहीं बनेगा। अपने से दूर जब भागेगा तो ठोस बनने का कोई चांस ही नहीं है। कब वो बनेगा? जब वो अलग अलग चार्ज होंगे, यानी अलग अलग आयन होंगे तब। क्योंकि प्लस माइनस जब अलग अलग चार्ज यानी आयन होते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को दूसरे वो इसके क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या होता है? आकर्षित होते हैं। एक दूसरे को क्या होता है? आकर्षित होते हैं। और वही एक जैसा चार्ज होता है यानी एक जैसा आयन होता है तो एक दूसरे क्या होंगे? धकेलेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, हटेंगे, दूर हटेंगे। तो यहाँ पे ठोस बनने का कोई चांस नहीं। ठोस कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो ये क्या है? आयनिक ठोस। अगर ऐसा ठोस दिख गया तो क्या है? आयनिक ठोस। NaCl क्या है? आयनिक ठोस। NaCl क्या है? आयनिक ठोस। क्योंकि प्लस और माइनस समझ आया? प्लस से माइनस का, तो NaCl क्या है? आयनिक ठोस। अब क्लास 10th में पढ़ोगे सब ससंयोजित ठोस। ठीक है, ससंयोजित ठोस क्या होता है? ठोस तो नहीं पढ़ोगे और ससंयोजित शब्द तो जरूर सुनोगे। ससंयोजिक आबंध ठोस भी बोल सकते हो, चाहे इसको हम बताए थे क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क ठोस भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। आखिर क्या है ससंयोजित आबंध? तो तुम लोग ये पढ़ोगे, जब कोई परमाणु के कर या अवयव कर किसी क्या करते हैं? किसी से बाण बनाते हैं। जब बाण बना के अगर एक रूप लेते हैं ठोस का तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे संयोजित ठोस। तो इसमें तुम क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? इसमें क्या दे सकते हो? हीरा दे दोगे, हीरा दे दोगे। हीरा के एग्जाम्पल हमने समझाया ना। हीरा ये क्या है? ससंयोजित होता है कि नहीं होता है? ये ससंयोजित होता है कि नहीं होता है? ये बाण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बाण बना रहा है ना। तो ससंयोजित का क्या काम क्या होता है? बाण बनाना। क्या होता है इसका काम? बाण बनाना। जब उनके इलेक्ट्रॉन में जब कमी आती है तो दूसरे से ग्रहण करके यानी दूसरे से सहायता से वो क्या करते हैं? जब बाण बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? ससंयोजित आबंध। ससंयोजित आबंध ठोस, नेटवर्क ठोस। कोई पूछ देगा तो तुम उसको यही बोलोगे कि ससंयोजित आबंध वो होता है, ठोस होता है जिनके मध्य ससंयोजित आबंध बना रहता है। ससंयोजित ठोस क्या कहोगे? जिनके मध्य जिनके बीच ससंयोजिक आबंध बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ससंयोजिक ठोस या नेटवर्क ठोस हम कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे H2, H और H से आबंध बन सकता है। O2 से आबंध बन सकता है। तो ये जो बाण बनाने का जो काम करेगा ना, जितने भी काम करेंगे ना बाण बनाने का, जो पदार्थ जो
ठोस अवस्था जो भी है वो बांड बनाने के काम करते हैं, तो हम बोल देंगे क्या हो गया हमारा ससंयोजक ठोस अवस्था होंगे। आणविक ठोस क्या बताए थे? आणविक ठोस में लिखोगे, आणविक ठोस हमको नामों में यही परिभाषा छुपा है, ऐसा कुछ है नहीं, लिखवा भी दिए उसमें। तो आणविक ठोस में हम क्या लिखवाए थे? आणविक ठोस में अणु पाते हैं। क्या पाते हैं? अणु। तुमको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? क्या? हाँ परमाणु से मिलकर बनते हैं। नहीं, अणु से मिलकर परमाणु बनते हैं। अणु ही तो पूछे हैं। हाँ वही सबसे बड़ा हमें दिखता है तो पदार्थ। पदार्थ किससे बना हो? परमाणु से मिलकर बना होता पदार्थ। तो परमाणु किससे मिलकर बना है? तो जो हमें अंदर आंखों से नहीं दिखते हैं वो अणु से मिलके क्या होना है? पदार्थ परमाणु बना रहता है। तो अणु कैसे बने होते हैं? तो उसमें 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें पता होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो क्या करता है, उसके न्यूक्लियर के चारों चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन क्या करता है? न्यूक्लियर के बीच में रहता है। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियर में प्रोटॉन के जस्ट बगल में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ की संख्या में बात करते हैं तो आणविक ठोस में हम क्या पाएंगे? अणु पाएंगे। आणविक ठोस में हम क्या पाएंगे? अणु। अगर वो आणविक ठोस में अगर हम अणु पा रहे हैं, उसके छोटे छोटे कण पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भैया वो आणविक ठोस है। क्या है वो? आणविक ठोस है। इसके कितने दिए थे? कितने प्रकार दिए थे? 3 प्रकार। 3 प्रकार दिए थे। कौन कौन सा था? धात्विक और क्या था? और अधात्विक, धात्विक और क्या था? हाइड्रोजन। तो अधात्विक क्या था? ध्रुवी था, अध्रुवी था। हाँ हाँ अध्रुवी था। हाँ अध्रुवीय और क्या था? ध्रुवीय था। वो क्या था? हाइड्रोजन। तो अध्रुवीय क्या था? तो अध्रुवीय के बीच में क्या बताया गया था कि इस प्रकार के ठोस उदाहरण ले सकते हैं जिसमें आणविक अध्रुवीय अणु में या परमाणु में इसके मध्य में क्या होते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बांड बने होते हैं। क्या बने होते हैं? सहसंयोजक बांड बने होते हैं। कौन सा बांड बना रहेगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बांड बना रहेगा, तो उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? अध्रुवीय कहते हैं। तो कहने का मतलब सर समझ नहीं आ रहा है, क्या अध्रुवीय संयोजक तो बनेगा, ये हमको समझा दीजिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, H2 देख लो, Cl2 देख लो, H2Cl2, और हम बात करते हैं I2, चाहे कॉपर का बात करते हैं, चाहे किसी बात करते हैं, तो इसमें तुम ये देखोगे, ये अगर वो हमें चाहिए, क्या बोलते हैं, परमाणु चाहिए जो एकदम कमजोर हो, दुर्बल हो। क्या हो? दुर्बल। तो दुर्बल वाले कौन होंगे? दुर्बल जो भाई एकदम कमजोर है, जिसको इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो दुर्बल वही होगा ना। दुर्बल वही होगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दुर्बल वो नहीं होगा भाई जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है देना है। दुर्बल वो है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेना है, लेने वाले के काम को क्या बोलते हैं भाई? वो दुर्बल है। तो दुर्बल है। ध्यान याद रखना कि भैया सर ने बताया है अध्रुवीय। अध्रुवीय बताए हैं कि इसमें अध्रुवीय ससंयोजक आबाद बने होते हैं। किसके? परमाणुओं के मध्य। परमाणुओं के मध्य ये काम परमाणु के मध्य बने होते हैं। तो क्या इसमें सब किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? जो दुर्बल हो गए। H2 को देखो तुम लोग, H2 को देखो, अगर हम बोरबरी के नियम से अगर H2 को अगर तोड़ते हैं सपोर्ट मार के, इधर तो हमारे काम था है, जो काम नहीं है उसे मिटा दे। ठीक है, इसे बोर्ड खाली दे। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम बात करते हो, यहाँ पे दुर्बल का बात करते हैं H2। ठीक है, अगर H2 का तुमको पता है, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तुमको पता है कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है ना, याद होगा। और एक में तुमको पता होना चाहिए कि भैया कि अब इसमें बोरबरी के नियम से 2, 8, 8, 18 होता है। 2, 8, 8, 18 होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इसको इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? साझेदारी करेगा।
आबंध बनाएगा, सहसंयोजक आबंध बनाएगा, साझेदारी करेगा, इसका साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो इसमें कमी हो रही है कि अधिक हो रही है? कमी हो रही तो ये दुर्बल होगा कि प्रबल होगा? समझ आया? अध्रुवीय क्या होंगे? अध्रुवीय परमाणु के बाद अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाएंगे। यानी उसमें जो परमाणु के कण होंगे वो दुर्बल होंगे। दुर्बल यानी कमजोर होंगे। कमजोर कब होंगे? जब उनकी इलेक्ट्रॉनों में कमियां आएंगी। अगर वही हम बात करते हैं Cl का, तो Cl क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। पता होना चाहिए। अगर हम बोरबोरी के नियम से 2 8 8 अगर 18 का काम करेंगे तो इसके कितने होंगे? 2 तो भर जाएगा, फिर 8 भर जाएगा, फिर कितना भर जाएगा? 7। तो क्या ये कंप्लीट है? इसको कंप्लीट करने के लिए कितना और की जरूरत है? एक और की जरूरत है। क्या ये स्ट्रॉन्ग है कि दुर्बल होगा? कमजोर है। तो ये क्या होंगे? अध्रुवीय होंगे। क्या हो जाएंगे? अध्रुवीय। दूसरा इसका सब आणविक ठोस का चल रहा है। किसका एग्जाम्पल चल रहा है? सब आणविक ठोस का। पहला। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं तो दूसरा प्रकार का बात करते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? ध्रुवीय। दूसरा प्रकार क्या है? ध्रुवीय परमाणु। दूसरा क्या था? ध्रुवीय परमाणु। ध्रुवीय परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाएंगे। परिभाषा में ही नाम बना हुआ है, सब चीज वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परिभाषा में ही नाम बना हुआ है। और इसका अगर तुम कहते हो इस एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो, ध्रुवीय परमाणु ठोस में ध्रुवीय के कण पास होते हैं, एकदम पास होंगे। ज्यादा दूर देंगे तो पास होते हैं। तो इनके परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं, चाहे बने होते हैं। ठोसों में परमाणु के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव समझाने क्या है, उपस्थित होते हैं। इनके ठोस के गलनांक क्या होते हैं? अपेक्ष मतलब कि बहुत अधिक होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं? गलनांक क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। और इसके द्विध्रुव क्या है? देखो, अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर हम इसमें ध्रुवीय का बात करते हैं, ध्रुवीय परमाणु को अगर बात करते हैं, इसमें तो सुनो कि अगर गलनांक क्या है? अधिक है। वो क्या वो स्ट्रॉन्ग है कि वो कमजोर है? क्योंकि जो दुर्बल होगा वो तो आराम से गल गया, और जो प्रबल है, एकदम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कोई गला सकता है क्या? समय लगेगा। नमक का एग्जाम्पल समझाए थे, नमक को समझाए थे ना। नमक क्या हो सकता है? गलेगा। 801 सेल्सियस पे वो नमक गलेगा। बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में, पहले मतलब बताए थे। कोई भी आज तक जो है नमक को गलते तो कोई नहीं देखा। गलने का बात कर रहे हैं, घुलने का बात नहीं बोल रहे। घुलते तो देखोगे पानी मिला दोगे तो घुलते होते हैं ना। हमने बोला गलने का बात। तो अभी ये भी समझाए थे कि भाई तो अगर तुम न तो तुम देख सकते हो, मम्मी जब चूड़ा सब बनाती है, नमक को सब डालती है, तो उसमें देखो चूड़ा और नमक दोनों एक ही साथ होता है। खाना बनाती है तो खाना में अगर जो नमक है क्या होता है? गलता नहीं है, घुलता है। पानी डाला जाता है, समझ आ गया? तो क्या होता है? गलता नहीं है, वो घुलता है। और गलेगा कब? जब नमक जो है 801 सेल्सियस तक। पता चला नमक के गलने से पहले तावा ही गल गया। बताए थे ना कि 801 सेल्सियस की जरूरत है नमक की। तो नमक को घुलते मतलब गलते कोई नहीं देखा है, घुलते सभी लोग देखे। ये दिमाग बैठा लेना। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ध्रुवीय में कोई 2 परमाणु मिलकर काम करेंगे। कितने परमाणु मिलकर काम करेंगे? 2 परमाणु मिलकर काम करेंगे। जैसे HCl, क्या ले लो? HCl, क्या ले लो? SO4। ये द्विध्रुव है। ये क्या है? द्विध्रुव। इसमें कितना पार हो? 2 परमाणु पार हो नहीं पार हो? 2 परमाणु पार हो ना? 2 परमाणु पार हो ना? तो कोई मास्टर एग्जाम्पल ले ले, कोई भी एग्जाम्पल ले ले, उसमें कोई भी ले ले, अध्रुवीय में खाली परमाणु ही होंगे। हाइड्रोजन ले, Cl ले, कॉपर ले, जिंक ले, कुछ भी ले, वो क्या लेगा? बस एक ले अध्रुवीय में। ठीक है, क्योंकि अकेले हैं, अकेले कमजोर पड़ सकते हैं।
अकेले रहेंगे। ध्रुवीय में क्या होंगे, अध्रुवीय में क्या होंगे, क्या परमाणु क्या होंगे, अकेले रहेंगे। और अकेले रहेंगे तो क्या रहेंगे, बहुत ही कमजोर रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर हम दो लोग एक साथ रहे, हम लोग दो लोग एक साथ हैं तो क्या कमजोर रहेंगे, नहीं। भाई जाके जा किसी से बात कर लेंगे, हाँ किसको घेरना है चलो घेर लेते हैं। हाँ वो हम आपका केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट में काट ले रहा हूँ नंबर वा चलता नहीं उनके। हाँ नहीं कैसे काट ले रहा हूँ, उनके डेली गोल डालता नहीं, बोलने की सारा ये मीट खाए उन आए ना तो हमारी गलती ना में, मतलब हमारी गलती बा तो हमारा नंबर काट दिया। तो वही तो अगर अकेले तुम नहीं घेर पाओगे, पता चला उनको आगे से तुम्हारे तो पीछे से तुमको लाट दिया। अगर दो लोग रहेगा तो वो आगे से पकड़ लेगा, वो गम गम गिरा देगा ना तो धीरे से भाग जाएगा वो। तो दो जो होंगे ना एकदम क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो इसमें ध्रुवीय में तुम क्या देखोगे, दो परमाणु अभिक्रिया करेंगे। कितने परमाणु अभिक्रिया करेंगे, दो परमाणु। और क्या होंगे, अधिक क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, प्रबल होंगे। और क्या होंगे, इनके कथनांक गोलनांक दोनों ही क्या होगा, बहुत अधिक होगा। और इसमें क्या होंगे, परमाणु क्या होंगे, एक एक परमाणु रहेंगे। कितने परमाणु रहेंगे, एक एक परमाणु रहेंगे, जिसमें क्या होगा, इनका गलनांक भी कम होता है और ये दुर्बल भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इनके मध्य में क्या होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। और इनके मध्य में क्या पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। ये तो परिभाषा लिखी हुई। अब दिक्कत ये है कि एग्जाम्पल दे क्या, तो एग्जाम्पल में देखना भाई, इसमें परमाणु सिंगल देना है, हाइड्रोजन क्लोरीन कुछ भी दे देना, और इसमें क्या देना, दो दो परमाणु एक साथ, जैसे HCl या SO4 और क्या हो जाएगा NaCl, ये सब क्या हो जाएंगे, सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय में आ जाएंगे। तीसरा क्या था, लिखे थे सब तीसरा, तो हेडिंग डाल लो, तीसरा हेडिंग डाल लो हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा हेडिंग डाल लो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन तीसरा हेडिंग डाल लो। तीसरा हेडिंग डालो हाइड्रोजन आवर्धित। ठीक है, चलो लिखो, इसमें लिखवा दे रहे तो बता रहे, ठीक है। चलो लिखो। अब इसके मध्य में क्या होगा बताओगे, इसके मध्य में क्या होगा, लिख लो। इस प्रकार के ठोस में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार के ठोस में, हाँ, इस प्रकार के ठोस में अणुओं के मध्य इस प्रकार के ठोस में क्या होगा बताओ, और क्या होगा, लिख रहा है क्या हाइड्रोजन से लिखिए, क्या, हाइड्रोजन गलती है। अरे सही है यार, क्या है आप सही बोल रहे हैं। बताओ इसमें कौन सा बाइंड रहेगा, इसमें कौन सा बाइंड रहेगा, हाइड्रोजन ही हाँ लिखो, हाँ। इस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के हाइड्रोजन ठोस में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, लिख लो। लिख लिए सब। अब देखो इसका जितना भी एग्जाम्पल दोगे, क्या दोगे, बिना हाइड्रोजन का नहीं दोगे। कोई भी एग्जाम्पल दोगे बिना हाइड्रोजन का एग्जाम्पल नहीं दोगे, पता होना चाहिए। कितनों एग्जाम्पल दे दो पर बिना हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दोगे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सब क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन से बांड बना रहा है। तो हाइड्रोजन से बांड बना रहा है, हाइड्रोजन ही ना रहा है, ऐसा हो सकता है कभी नहीं।
हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन ही न बने तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका एग्जाम्पल के लिए क्या क्या लिख सकते हो, एक तो हम बताए भी हैं, बताओ और क्या लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल के लिए, क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, H2O, और क्या लिख सकते हो सब, और क्या दिया हुआ है, HCl, हाँ HCl, चलो और क्या दे सकते हो, और बोलो, ये हो सकता है क्या, ये इसका नाम कोई सुने हो सकता है, ये सब CH4 का, CH4 एथेन, नहीं, मीथेन, मीथेन है इसका नाम। क्या होगा, मेथिन होगा, नहीं मेथिन में 5 होता है ना, CH3 होता है मीथेन। ये सल्फेट CH3, हाँ CH का होता है 3, सुनो इसका हाँ। नाम, तो ये सब क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन से बांड बनाते हैं, ये सब क्या करता है, सब हाइड्रोजन से बांड बनता है, किससे बनता है, हाइड्रोजन से, लिख लो। हो गया, अब इनका जो गलनांक जो है, अकर्तनांक जो है, ये क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय से दोनों की अपेक्षा ऊंचा है और अधिक है। और ही अधिक है, समझ आए, लिख लो, उसके नीचे लिख लो पॉइंट बना के, इनका गलनांक तथा कथनांक दोनों ही गलनांक दोनों ही अध्रुवीय तथा ध्रुवीय के सापेक्ष सापेक्ष आपेक्ष लिखना, दोनों ही हो गया ना, हो गया, दोनों अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों के आपेक्ष अधिक होता है, अधिक होता है। भाई CS4 होता है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, CS4 होता है, CS3 तो होता है, हाँ फिर होता है, मेथे होता है, वो होता है। और बात करते हो उसमें, अगर एक और होता है, क्या होता है, NH3 होता है, एक NH3 का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सोडियम नहीं है, नाइट्रोजन है। चलो हाँ चलो अब लिखो, अब हेडिंग डालो, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, हेडिंग डालो धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस से हम क्या बताए थे, धात्विक ठोस में क्या है बताओ, धात्विक ठोस से क्या क्या विचार बनता है, धात्विक ठोस से इसमें धातु जिसमें धातु पाए पाया जाता है। जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस। आयन ठोस किसे कहते हैं, जिसमें आयन पाते हैं प्लस माइनस का। और सहसंयोजक ठोस किसे बोलते हैं, जिसमें बांड पाए जाते हैं, उसे जो सहसंयोजक आबंध बनाते हैं जिसके मध्य पाए जाते हैं उसे सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। और फिर से बताते हैं आणविक ठोस, जिसमें अणु पाते हैं और उनके भी प्रकार बताए हैं। और इसके बाद हम आए हैं किस पे आए हैं, धात्विक ठोस, जिसके मध्य क्या, जिसमें हम क्या पाते हैं, धातु पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस। चलो लिख लो, इसका परिभाषा लिखवा दे रहे हैं, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस धातु धनायन, धातु ठोस, धात्विक ठोस, धातु धनायन एवं उससे इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित, उससे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थित समूह है,
ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु ब्रैकेट में लिख लेना धात्विक, हो गया। ब्रैकेट में धात्विक, ब्रैकेट बंद। विद्युत के क्या होंगे बताओगे सर? सुचालक के कुचालक होंगे। हाँ, ये इतना चालक है। सुचालक होने सुचालक कैसे होगा? रीजन बता दो तो हम कहें कि भाई हाँ होता भी है। सुचालक मतलब क्या? करंट मारेगा करंट नहीं मारेगा, ये बताओ ना हमें। करंट मारेगा सुचालक, अब कुचालक में करंट नहीं मारेगा। तो धातु पढ़ रहे हैं तो लोहा भी धातु है, तो लोहा से करंट में छुआ तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? करंट लगेगा। तो क्या है ये? सुचालक। लिखो तो, लिखो सुचालक होता है। हाँ सुचालक होता है। क्या कुर्सी धातु है? धात्विक है? कुर्सी धात्विक नहीं, बस याद रखना सर। ये है। हाँ लोहा उसमें आ रहा है तो वो है, वो वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अगर उदाहरण के लिए ले लो, Fe ले लो, कॉपर ले लो, और क्या ले लोगे? ले लो, लिख दो, चार प्याली लिख दो। ठीक है, ये सब क्या है? आज ये सब क्या है तुम्हारे? ये लोहा है, ये लोहा है, ये कॉपर है। तक ये दोनों क्या है तुम्हारा? सब क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी ये एक धातु है। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा है इसमें क्वेश्चन का बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तुम लोग पता है कि फरवरी में ये तुम लोग का 12th का जो बच्चा सबका उन सबका बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो पेपर अगर होगा तो हम जरूर उसको सॉल्व कराएंगे कि कुछ तो आइडिया तुम लोग को मिले अभी। ठीक है, और तुम लोग सबसे बड़ी बात है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे चितौन इंटर कॉलेज, हमारे आर्यन इंटरमीडिएट कॉलेज यानी जो स्कूल है उसमें तुम सोच रहे हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कभी नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारे जो स्कूल से जो बच्चे अगले साल जो टॉप किए थे 2024 वाले, ये नहीं, वो एक लड़का जो टॉप किया था वो कहीं रह के पढ़ रहा था, स्कूल एक भी दिन नहीं आया है। एक लड़की जो टॉप की थी 12th में, वो घर पे 4000 का कोचिंग कर रही थी ऑनलाइन बैठ के, समझ गए। तो अगर तुम लोग अभी सोच रहे हो कि स्कूल के भरोसे कि सिलेबस कंप्लीट करा देंगे सब, वो नहीं, सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से वो लगे रहते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग को तो हम देखें कि छोड़ो उन लोग को देखने की बात। ठीक है, तो अपने ऊपर मेहनत होना चाहिए कि तुम कितना ज्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, क्या कौन कर रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। 12th में ये बात याद रखना साहब, हम एक बार हजार में बोलेंगे कि माइंड इस समय कुछ और बन जाता है 12th में। हम तो कहेंगे भैया आराम से बैठे रहो, टीचर को चिढ़ाने वाले तो 2-3 रहते हैं, सब पीछे बैठे रहेंगे, सब मजाक बना देते हैं, सब टीचर का बना देते हैं, सब लोग मजाक बना देता है सब। वो आंख में आंसू भर जाता है, आदमी करे क्या, पैसा कमाना है तो कुछ तो खड़ा होना पड़ेगा वहां पे। तो वो सब काम कभी ना करना। नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, पढ़ा रहे नहीं समझ में आ रहा, बैठे रहो, करोगे क्या? बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। और उनको ये ना करना कि भाई चिढ़ाने वाला काम नहीं करना, ऐसे बच्चे कर चुके हैं तो
इस समय कहीं और है, कोनो दुकान पे कहीं कुछ है, कोनो फेल हो गया था, ठीक है। तो हम यही टारगेट लेके चलेंगे कि बाबू तुम लोग बढ़िया से पढ़ो। और देखो क्वेश्चन जो है घर से लिख लेना सब, लिख लो घर का होमवर्क लिख लो सब कि घर से तुम लोग क्या क्या लिख के लाओगे सब, ताकि होमवर्क देना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, लिख लो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में 3 अंतर लिखिए। अक्रिस्टलीय में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, और लिख लो दूसरा, ध्रुवीय आणविक ठोस तथा ध्रुवीय आणविक ठोस तथा अध्रुवीय आणविक ठोस में अंतर बताइए। हो गया, ये क्वेश्चन कर लेना सब। ये अब देखो, ठीक है, अभी तो समय तो बचा ही होगा ना, तो अब देख लिए उसके हिसाब से पढ़ा दिएगा, क्या टॉपिक होता है ना पूरा। 56 हो रहा है, तो कुछ बता दे रहा है आगे का। तो देखो जो एक बीच में कुछ टॉपिक आएगा, बीच बीच में त्रिबीम आएगा, देख रहा कोई शब्द आएगा त्रिबीम तुम्हें बताना चाहिए कि त्रिबीम मतलब होता है 3D। त्रिबीम मतलब क्या होता है 3D फिगर, 3D संरचना। कोई शब्द बीच बीच में आएगा ना कि त्रिबीम, तो हिंदी शब्द है 3D शब्द का, ठीक है। तो बीच बीच में क्या आएगा 3D, और त्रिबीम आएगा तो समझना त्रिबीम क्या होता है। त्रिबीम मतलब समझ जाना क्या होता है 3D होता है। और एक शब्द और बताए थे, क्या होता है परास, परास बताए थे ना, परास दीर्घ परास बताए थे। परास क्या होता है ये बताए थे ना, एगो बताए थे क्या बताए थे, क्रिस्टलीय ठोस के बताए थे ना, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे ना, क्रिस्टलीय ठोस और क्या बताए थे और क्रिस्टलीय ठोस। एक अंतर ये बताए थे कि भैया ये जो होते हैं एक दीर्घ परास होते हैं, ये क्या होते हैं और लघु परास होते हैं। तो दीर्घ परास और लघु परास मतलब क्या होता है, बताओगे क्या होता है। बताया था, यश बताया गया था एकदम, क्या होता है। अरे बाबू परास मतलब ये बताया गया था कि तुम लोग और क्रिस्टलीय में देखोगे, इनका हर एक व्यवस्थित क्रम होगा। तुम स्टार्ट में रहोगे तब वो वही देखोगे, बीच में आओगे तब वो वही देखोगे, और नीचे आओगे तभी भी वही देखोगे। यानी तुम शुरू से लास्ट, शुरू से लेके लास्ट तक, मान लो 2 लेते हैं ना अलग अलग, जैसे समझ में आ गया तुम लोग को। तो शुरू से लास्ट तक तुम यही देखोगे कि हम अगर यहाँ रहे तो वो भी वही चीज पा रहे हैं, हम ऐसे आ रहे तब वो भी वही पा रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तभी भी क्या पा रहे हैं वही चीज पा रहे हैं। तो शुरू से लास्ट तक एक वो व्यवस्थित क्रम है ना, तो शुरू से लास्ट तक अगर उनके कर अगर व्यवस्थित क्रम में है तो हम कहेंगे भैया वो क्या है दीर्घ परास है। बताओ ना, अगर मान लो यही चीज है तुम्हारा है तो शुरू से लास्ट में वही चीज पा रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वही कर है वही चीज है, ऐसा नहीं है। अगर वही हम रबड़ का बात करते हैं रचीला एकदम, तो कभी कभी देखो कहीं मोटा आ जाता है, कहीं पतला हो जाता है, कहीं मोटा आ जाता है, पतला आ जाता है, तो हमारा क्या होगा लघु परास, क्योंकि शुरू से लास्ट तक उसके कर व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो जो व्यवस्थित क्रम में रहेंगे वही हमारा क्या होता है दीर्घ परास होता है, और जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होता है हमारा क्या होता है लघु परास। यानी लघु मतलब कुछ दूरी तक व्यवस्थित में रहेंगे और बाद में क्या हो जाएगा अव्यवस्थित हो जाएंगे। दीर्घ मतलब क्या, दीर्घ मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक में क्या होंगे वो व्यवस्थित क्रम में ही रहेंगे, तो उसी को दीर्घ परास और लघु परास कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज का बस हम इतने ही खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, और कल आएगा सब तुम लोग तो इसके आगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो काट दूंगा, ठीक है।